सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोए सव्यसाहुणम् नमो लोए सव्यसाहुणम् हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुलभ श्री गंभीर सागर जी धैर्य सागर जी महाराज की जय। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा है और मार्ग में जाते समय रास्ते में उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वह व्यक्ति उस पत्थर को पैरों से ठोकर मार करके निकल जाता है। उन्हें उसी मार्ग से एक दूसरा व्यक्ति निकलता है और उस पत्थर को देख करके वह विचार करता है कि यह पत्थर बहुत अच्छा है, इस पत्थर की अगर सिल बन जाएगी तो घर में मसाला चटनी आदि पीसने के काम आएगी। तीसरा व्यक्ति पुनः वहां से निकलता है और उसकी दृष्टि भी उस पत्थर पर पड़ती है और उस पत्थर को देख करके वह सोचता है कि यह पत्थर अगर राजमहल में आगे मुख्य द्वार पर लग जाए तो इसकी चमक से पूरा गेट अलग चमकेगा। जिससे राजा मुकुट पहनता है और बीच में उसके जो हीरा लगा रहता है वह अलग अलग से शोभायमान होता है, वैसे ये मुख्य द्वार पर अलग से शोभायमान होगा। तभी चौथा व्यक्ति वहां से गुजरता है और उसकी दृष्टि भी उसी पत्थर पर पड़ती है और वह सोचता है कि इस पत्थर की अगर मैं प्रतिमा बना दूं तो यह पत्थर जगत पूज्य हो जाएगा। ये दृष्टांत क्या कह रहा है कि पत्थर तो एक है लेकिन वह पत्थर अलग अलग दृष्टि से देखा गया तो उसके अलग अलग रूप सामने आए। इसी प्रकार से यह आत्मा है, यह जिसके जिसके संपर्क में आती है वैसा वैसा इसका रूप हो जाता है। जीवन में संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का बहुत महत्व होता है। हम देखते हैं कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार हो जाते हैं और जैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं वैसे ही हमारी आदत पड़ जाती है। तो जो आदत है ना वह हमारी संगति का प्रभाव है। इसीलिए जैनाचार्यों ने संगति पर बहुत जोर दिया कि हम यह देखें कि हम किसकी संगति में हैं। दार्शनिकों ने यहां तक कह दिया कि मैं उस व्यक्ति की प्रकृति बता सकता हूं, बस मुझे पहले यह पता चल जाए कि उसकी संगति कैसी है। यानी संगति से उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव को व्यक्ति जान सकता है। देखते भी हैं आप लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं दिलाते हैं। सीबीएसई कोर्स जो स्कूलें बहुत अच्छी हैं, जहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहां पर अपने बच्चों को आप लोग एडमिशन करा करके एजुकेशन दिलाना चाहते हैं।
क्या कारण है उसका? अरे महाराज जी, सरकारी स्कूलों में सब नीच कुल के बच्चे आते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता है, और वहाँ पर जो बच्चे हैं गाली गलौज दे करके बात करते हैं, और वहाँ पर भी अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही संस्कार सीखेंगे। इसलिए सरकारी स्कूलों की संख्या बच्चों की क्या हो गई? कम हो गई। सरकार इतना प्रयत्न कर रही है, फिर भी बच्चे वहाँ पर आप अपना दाखिला नहीं कराना चाहते बच्चों का। क्यों नहीं? बस संस्कार के कारण कि इनकी संगति वहाँ वैसी होगी, वहाँ संस्कार उसके ऐसे पड़ जाएंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। बताओ, सामान्य बच्चों के लिए आप लोग एजुकेशन के लिए इतना सोचते हो कि हमें उसे कहाँ पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? बात सही है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये दृष्टि किसी की नहीं जाती कि हमें अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देना है। भगवान बनने का सबसे पहला सूत्र है अहिंसा। जिसने अहिंसा को और दया को अपने जीवन का आधार बना लिया, फिर उस जीव को कोई भी भगवान बनने से रोक नहीं सकता है। ये मात्र दो ही शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग अगर हम अपने जीवन में कर लें, अंशतः इन शब्दों की परिभाषाओं का प्रयोग हम अपने जीवन में क्रियाओं के रूप में पाल लें, तो फिर उस जीव को भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और स्वयं संस्कारवान बने, इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। अनादिकाल से जीव का कोई ना कोई भाव तो होता ही है, क्योंकि बिना भावों के कोई जीव रहता नहीं है, चाहे भले वो सम्यक भाव करे या मिथ्या भाव करे। और मिथ्या भाव भी होते हैं, वे भी स्वय भाव ही हैं। कल अपन ने चर्चा की थी स्वय तत्व, स्वय भाव और स्वभाव। बहुत सारे लोग इसमें अजमंजस में पड़ गए होंगे। स्वय भाव और स्वभाव में बहुत अंतर है। स्वय भाव तो जीव का लक्षण है। जीव निरंतर कोई ना कोई भाव करता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में लिखा, उभयोगस्य अनायी परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावी जोगे। अनादिकाल से यह जीव मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग रूप परिणाम करता रहा। जीव का ही परिणाम है, लेकिन भी जीव के जो परिणाम हैं वे स्वभाव होते हैं। समझना पहले, स्वय धन भाव, स्वय प्लस भाव, स्वभाव और स्वय भाव। सारे परिणाम स्वय भाव तो हैं, लेकिन स्वभाव नहीं है। कोई व्यक्ति बुरा भाव कर रहा है तो उसका भाव है, स्वय भाव है। कोई पाप कर रहा है, पाप का भाव है तो स्वय भाव है, लेकिन पाप रूप भाव स्वभाव तो नहीं है ना। कसाय कर रहा है तो कसाय स्वय भाव है, लेकिन कसाय स्वभाव तो नहीं है ना। कितने परिणाम हैं, जितने परिणाम, कोई शराब पीने का भाव कर रहा है वो स्वय भाव है, लेकिन स्वभाव नहीं है। संसार के जितने भी भाव हैं सब स्वय भाव हैं, लेकिन स्वभाव नहीं है। और एक और विशेषता है, कर्म सिद्धांत में कभी स्वभाव की चर्चा नहीं होती, स्वय भावों की चर्चा होती है। क्योंकि वहां सब संसार का मार्गणा स्थान, गुण स्थान, दो चीजें अपने पास हैं वर्णन करने वाले। एक कर्म सिद्धांत है और एक द्रव्य सिद्धांत है। दो सिद्धांत तो मात्र साधन की चर्चा करते हैं। प्रथमान युग तो मात्र एक शिक्षा की चर्चा करता है, इनसे तुम शिक्षा लो।
पर प्रत्यय रूप होता है। पूरे वर्तमान युग में कहीं अपनी स्वयं की कथा नहीं लिखी रहती, हमेशा जो हो चुके हैं, जो होंगे, उन दूसरों की कथा है। पूरे वर्तमान युग में कहीं भी अपने द्रव्य गुण पर्यायों की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा करेंगे भी तो किसी ना किसी निमित्त बनाकर करेंगे। वर्तमान युग तो पेवर शुद्ध पर प्रत्यय रूप है, पर की कहानी करने वाला, पर की कथा कहने वाला, पर ने कैसा आया था व्यक्ति, कैसे जिया, क्या हुआ, कहाँ गया, ये सब पर का स्वयं की चर्चा। चरणान युग जो ग्रंथ है वह भी साधन की चर्चा करता है, साध्य की नहीं। चरणान युग अपने आत्मा के स्वभाव की चर्चा नहीं करता, आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं करता, स्वरूप और स्वभाव को प्राप्त करने के साधन की चर्चा करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो साधन है। क्योंकि आगे जाकर के ये रत्नत्रय भी अकिंचित कर हो जाता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, भेद रत्नत्रय अकिंचित कर है चार चूलका में। भेद रत्नत्रय अकिंचित कर है, बाधक है, कोई काम का नहीं है, लेकिन कब? आगे पहुंचने के बाद। आगे एक कदम बढ़ाने के बाद पीछे कदम की जमीन हमें अकिंचित कर हो जाती है। जब हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं ऊपर, तो नीचे वाली सीढ़ी हमें अकिंचित कर हो जाती है ऊपर बढ़ने के लिए। सीढ़ी तो अस्तित्वमान है, लेकिन ऊपर चढ़ने से अब हमारा उससे क्या प्रयोजन है, हम उसको छोड़ के आ गए। ऐसे ही भेद रत्नत्रय होता है, ये अकिंचित कर हो जाता है। इसलिए जितने भी भाव संसार के हैं, ये कर्म सिद्धांत की बात है। कर्म सिद्धांत पूरे साधन की चर्चा करेगा, पूरे साधन की। द्रव्यानुग के दो भेद करना और कर्णानुग जो होता है उसकी चर्चा भी कर लें। कर्णानुग भी पर रूप होता है, पर का वर्णन करने वाला है, तीन लोक का वर्णन करने वाला है। सारे तीन लोक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्णानुग में है। स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, तीन लोक कैसा है, मेरु कैसा है, सारी की सारी व्यवस्था। तो ये दो अनुयोग तो पर प्रत्यय की चर्चा करते हैं, पर का स्वरूप बताते हैं। अब अपने पास रहे दो अनुयोग, एक रहा चरणानुयोग और एक रहा द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग भी हमें साधन का रास्ते बताता है, बस हम रास्ते से जाएंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये रास्ते में क्या क्या कठिनाई है, ये रास्ते में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव है, इस रास्ते में कितने लुटेरे बैठे हैं, इस रास्ते में कहाँ खतरा है, ये सारी चर्चाएं, रास्ते की चर्चा, रास्ते की चर्चा, मंजिल की कोई चर्चा नहीं। ये बता देगा ये रास्ता फलानी मंजिल को जाता है, लेकिन मंजिल का स्वरूप नहीं बताता। रास्ते का ये मालूम है उसको, चरणानुयोग वाले को, कि रास्ता शिखर जी जाता है, लेकिन शिखर जी का स्वरूप क्या है वो कहता मेरा काम नहीं है, मेरा कोर्स नहीं, मेरा काम है शिखर जी तक। ये रास्ता कहाँ जाता है ये बता देगा। नरक जाता है चरणानुयोग बता देगा, स्वर्ग जाता है चरणानुयोग बता देगा, रास्ता बताएगा, सब जगह के रास्ते बता दे। पूरा चरणानुयोग इसी से भरा पड़ा हुआ है। अब अपने पास बचा एक अनुयोग, एक अनुयोग, इसके भी दो भेद करना पड़ेंगे, एक अध्यात्म और एक सिद्धांत। कई लोगों की भूल होती है कि द्रव्यानुयोग में मात्र अध्यात्म ही लेते हैं। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में पूज्यवर सबसे पहले समंत्रभद्र महाराज ने अनुयोगों का बंटवारा किया था। उनमें द्रव्यान योग की परिभाषा में उन्होंने स्पष्ट कहा, जीवा जीव सुतत्व बंध मोक्ष पुण्यापन्नो च बंध मोक्षम चा, जीव अजीव आश्रव बंध। द्रव्यान योग दीपक लोकम मार्ग, ऐसा कुछ कहे। यानी उन्होंने 7 तत्वों की चर्चा की। 7 तत्वों में आश्रव बंध भी आते हैं, ये हे तत्व है, वो भी द्रव्यानुयोग में है। अब ये जो बात अपन सोचते हैं, वह पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर स्पष्ट द्रव्यानुयोग की परिभाषा बनाते हुए कहा कि द्रव्यानुयोग में नए प्रमाण बंध मोक्ष भाव प्रकर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म, ये सारा का सारा द्रव्यानुयोग है।
कई लोगों ने एक भूल कर दी कि द्रव्यानुग का नाम न लेकर इसको कर्णानुग में डाल करके छोड़ दिया, कोमरसार कर्णानुग में डाल दिया, षटखंडागम कर्णानुग में डाल दिया, न्याय के ग्रंथ कर्णानुग में डाल दिए। बोले न्याय के कोई ग्रंथ ही नहीं, कोई अनुग, न्याय नए प्रमाण सारे द्रव्यानुग हैं, सारे के सारे प्रमाण जितने हैं नए। इसलिए अब नए के अपन द्रव्यानुग के 2 भेद करके समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि 3 भेद कर लो समझने के लिए तो कोई बाधा नहीं। एक सिद्धांत, एक न्याय और एक अध्यात्म। इसलिए न्याय के जितने ग्रंथ होते हैं वे सब अध्यात्म ग्रंथों में आते हैं। अध्यात्म ग्रंथ का अर्थ इतना ही नहीं कि मात्र स्वयं की चर्चा करना, नहीं, पर भावों की भी चर्चा करता है, लेकिन स्वभाव को मुख्य करके करता है। अब अध्यात्म के ही 2 भाव हैं, ये स्वतत्व, स्वभाव और स्वभाव। जब द्रव्यानुग का एक पहलू देखते हैं कर्म सिद्धांत को, तो पूरे कर्म सिद्धांत में कहीं स्वभाव की चर्चा नहीं है, स्वभावों की चर्चा है। पूरा गोमटसार कहीं स्वभाव की चर्चा नहीं, पूरे तत्वार सूत्र में स्वभाव की चर्चा नहीं, पूरे तत्वार सूत्र में स्वभावों की चर्चा है, स्वभाव की चर्चा तत्वार सूत्र में नहीं है। षटखंडागम में पूरी 40 पुस्तकें उठा के देख लीजिए, कहीं स्वभाव की चर्चा नहीं, वहां भी स्वभावों की चर्चा है। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि सम्यक भाव है कि मिथ्या भाव है, हमें मतलब है ये तुम्हारा भाव है बस। कर्म सिद्धांत कहता है तुमने किस भाव से किया, किससे नहीं किया, मुझे मतलब नहीं, तुमने किया। ये तुम्हारा बेटा है, अच्छा है कि बुरा है मुझे मतलब नहीं। शराब पीता है कि पूजा करता है मुझे मतलब नहीं, आपका है, आपने किया। आप अच्छे बुरे से कोई कर्म सिद्धांत अच्छे बुरे का भेद नहीं करता, वो तो एक ही चर्चा कहता है ये तुम्हारे भाव हैं और तुमने परिणाम किया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता है ये भाव करोगे तो ये तुम भोगोगे। इसलिए जितने स्वभाव हैं, कल मैंने बड़े विस्तार से औदैक भाव, क्षयोप संभाव आदि ये जिन भावों में कहा था, ये सब औदैक भाव आदि सब आत्मा के परिणाम हैं, लेकिन हमें खुद के परिणाम ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। खुद का परिणाम, हमारा विनाश आज तक पर परिणामों से नहीं हुआ, स्वयं परिणामों से हुआ, स्वभावों से हुआ। आज तक जितनी भी दुर्गति होती किसी को अपने स्वयं के भावों से होती है, दूसरे के भावों से नहीं। हमारी जिंदगी का विनाश करने वाला जो 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, हम अपने खुद की जिंदगी के विनाशक हम स्वयं हैं, क्योंकि परिणाम तो मैं ही करता हूं। कोई परद्रव्य में ऐसी ताकत नहीं है जो हमारा विनाश कर सके, कोई मुझे नरक भेज सके, कोई मुझे स्वर्ग भेज सके। सब स्वभावों का कमाल है, हमने जो परिणाम किया है हमें भोगना पड़ेगा। और कर्म सिद्धांत पढ़ने वाला व्यक्ति, मेरा कहना है पहली बात तो स्वाध्याय का क्रम हो, पहले स्वयं को नहीं पर को पकड़ो, पहले घर को नहीं आजू बाजू पड़ोस समझो। अच्छा व्यक्ति जब किसी प्लाट लेने जाता है तो प्लाट को बाद में पूछता है, वो पहले कहता है कि भाई आजू बाजू का प्लाट किसका है। इस संसार में जीने वाले की सबसे बड़ी कला है, वो ये नहीं पूछता भाई ये नंबर का प्लाट कैसा खाली कैसा सुहा, वो कहता ठीक है ये तो मैं देख लूंगा, पहले बताओ बाजू का प्लाट किसका है। वो पहले बाजू, उससे क्या लेना है आपको, नहीं। लोग फ्लैट लेने जाते हैं बिल्डिंगों में, बाजू का फ्लैट किसका है। हमारा फ्लैट तो अच्छा है, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाजू का फ्लैट मांसाहारी का है तो, शराबी का है तो। इस संसार में जीना है तुम्हें तो अपने मकान की से ज्यादा जानकारी पड़ोसी के मकान की होना चाहिए। उसमें कौन रहता है, कैसा रहता है, कैसा रहता है। संसार में जीने के लिए हमें अपना ज्ञान होना जरूरी नहीं, दुनिया का ज्ञान जरूरी है। रामचंद्र जी भी युद्ध लड़ते थे, बार बार पूछते थे रावण की क्या विचार है, रावण की क्या शक्ति है, रावण क्या कर रहा है। हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा, क्योंकि संसार है। और यहां कई लोगों ने संसार को जानना भूल गए,
और अपनी स्वशक्ति पर विचार करने लगे, अंत में उनको मरने तक का भी अनुकूल समय नहीं बन पाता। मेरा सारी दुनिया से कहना है, आप चाहे गृहस्थी में लगा लो, यदि आप गृहस्थी में जीना चाहते हैं तो पहले आप जिनके साथ जीना चाहते हैं उनको समझो, तुम्हें अपने को समझना नहीं। यदि तुमने घर में रह रहे हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ जिंदगी गुजारना है, उनको समझो, तुम्हें अपने आप को मत समझो। एक बालक को बड़ा होने के बाद ये नहीं समझना है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं समझना। समझता भी नहीं, समझाना नहीं, उसको तो सबसे पहले समझना है मेरी जिंदगी का आधार कौन है, मेरी जिंदगी कौन देगा, मुझे कौन जलाएगा, कौन रोटी देगा, कौन क्या करेगा। माता पिता को समझो। सबसे पहले बालक को यदि अपनी जिंदगी बनाना है तो माता पिता को समझे, उनका चतुष्टय समझे, उनका स्वरूप समझे, उनका नेचर समझे, उनका आचरण समझे, उनका कुल समझे, अपना कुल नहीं। मैं किस कुल का हूं, मैं किस जाति का हूं, ये नहीं, मेरे पिताजी कौन से कुल के हैं, मेरी माता कौन से कुल की है। कुल, दो कुल जानने की बात कही, पितृकुल और मातृकुल। बेटा जैसे ही होश संभाले सबसे पहले जाने, पिताजी मुझे अपना कुल बताइए। एक राजा, आप लोगों ने देखा होगा शायद सीरियल, मैंने तो उनकी कहानी पढ़ी है कि एक विक्रमादित्य राजा थे, और राजा भोज और विक्रमादित्य 2 दिन के संबंध में आते। जब वो सिंहासन पर बैठने लगे तो उसकी 16 पुतलियां थी। हाँ, 32-16 जो पुतलियां थी, वो पुतलियां जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं तो पुतली कहती रुको, इस सिंहासन पर इसके पहले ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो? 16 दिन या 32 दिन तक एक एक पुतली ने एक एक प्रश्न किया। राजा विक्रमादित्य भोज तुरंत स्तब्ध हो गए, बोले ये प्रश्न है, यदि तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो, नहीं तो जाओ। राजा समझ नहीं पाए, 24 घंटा चाहिए, जैसे तैसे मन बना के आया, हूं नहीं हो जाऊंगा, तो दूसरी प्रश्न का पहले इसका दो। 16 या 32 दिन तक प्रश्नों के जवाब मांगता रहा। ऐसा ही इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो पहले अपने आप को नहीं समझना है, प्रथमान युग को समझना है। प्रथमान युग क्या है? जो हमसे पहले दुनिया में आया है उसको समझने का नाम प्रथमान युग, बस कुछ नहीं समझना। प्रथमान युग की लोग परिभाषा बोलते हैं। प्रथमान युग तो इसको इसलिए कहा था कि हर व्यक्ति को सबसे पहले यह पढ़ना जरूरी है, यह जानना जरूरी है, इसलिए कहते प्रथमान योग। प्रथम इसका अनुयोग करो, प्रथम इसका योग मिलाओ, यानी प्रथम इसको समझो, जानो, इसको प्रथमान योग कहते। और प्रथमान योग की संक्षिप्त आधुनिक परिभाषा, हमसे पहले जिसका जन्म हुआ है इस दुनिया में उसको जानो। दो सरल परिभाषा बना दी। हमसे पहले कौन आया, और जो हमसे पहले आया है उसको यदि अपन ने समझ लिया तो समझ लेना आगे का सब कुछ सही है। प्रथमान युग के ज्ञान को पूज्यवर समंत्रभद्र जैसे तार्किक व्यक्ति बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का निधान है। प्रथमा द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग को बोधि समाधि का कारण नहीं बताया। जो प्रथमान योग नहीं पढ़ते हैं, आज हमें देखने में आ रहा है, उनकी समाधि भी नहीं होती। जिन जिन लोगों ने उसे प्रथमान युग कहानी कह के ऐसी मजाक उड़ाते हैं लोग प्रथमान युग की, ये तो चंपक की कहानियां हैं, ये तो सब कहानियां हैं, किसी प्रकार से इन कहानियों का कोई महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने प्रथमान युग नहीं पढ़ा हो और उसकी समाधि हो गई हो। जिसने प्रथमान युग को कहानी कहा, प्रथमान युग की उपेक्षा की, वो मर ही नहीं सकता अच्छे से, वो दुर्गति होगी, अस्पतालों में मरेगा, दुनिया में मरेगा, समाधि लेके नहीं मर सकता। क्योंकि समंत्रभद्र महाराज की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उनका बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम, कितनी बड़ी बात कही।
तो जो लोग मोक्ष जाना चाहते, अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस संसार को सीमित करना चाहते हैं, मोक्ष वर्तमान युग से नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष जाने के भाव वर्तमान युग से निश्चित होंगे। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। और एक बार जिसने वर्तमान युग पढ़ लिया और उसके अनुसरण करके समाधि हो गई, तो समाधि वाले का 7-8 भाव शेष रह जाते हैं। सम्यक दर्शन पर अहंकार मत करो। सम्यक दृष्टि असंख्यात भवों तक संसार में रुल सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में, अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या कहलाता है? असंख्यात 24 सम्यक दृष्टि, अनंत जैसे ही है। सम्यक दृष्टि असंख्यात, सम्यक दर्शन को लेकर अहंकार कर रहे हो। अरे सम्यक दर्शन हो भी गया तो भी तुम असंख्यात भवों तक इस संसार में रुल सकते हो। असंख्यात भवों तक तुम निगोद जा सकते हो, विकलत्रय बन सकते हो, दुर्योनि में पड़ सकते हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यहां तक कि मुनि महाराज रत्नत्रयधारी भी, डबला पुस्तक 5, मुनिराज जिन्होंने 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ ली, भावलिंगी मुनिराज, एक पूर्व कोटि तक 8 वर्ष कम पूर्व कोटि तक भावलिंगी मुनिराज रहे, 2 बार गए 11वें गुण स्थान, और वहां से गिर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक बढ़ गए, निगोद चले गए, नरक चले गए, कहां कहां गए, रोंगटे खड़े हो जाते, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हे भगवान क्या है। अब मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग प्राप्त कर चुके, उपसम श्रेणी प्राप्त कर चुके, उनको नरक जाने की स्थिति बन गई थोड़े से गिरने के बाद, और दुर्गति चले गए। कब के लिए? असंख्यात उत्कृष्ट अंतरकाल बताया है। एक जीव ने 7वें 8वें 7वें 6ठे 7वें गुण स्थान का अंतरकाल बताया, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट अंतरकाल उन्होंने कहा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। असंख्यात वर्ष बाद जब अंत में जाकर के उसका अंतिम भव शेष रहा, उस समय भी पूरी जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि रहा। अंत में जब एक अंतर्मुहूर्त की आयु शेष रही, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष रह गया। संसार के जितने पद हैं अरहंत भगवान के पहले के, एक पद भी गारंटेड नहीं है। बहुत बड़ा लक्षण बनाना है। संसार के जितने पद हैं, एक पद भी गारंटेड नहीं है। शायद सम्यक दर्शन को गौण कर देना, वो एक व्यवस्था अलग है। उस संसार के मुनि महाराज हैं, देशवती अलग क्षुल्लक कारिका हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि आपका मोक्ष के लिए संख्यात समय मिले। मात्र एक क्रिया ऐसी है जिसे हम समाधि कहते हैं, संलेखना कहते हैं। यदि संलेखना पूर्वक मरण हुआ तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा सत्तठ बहु गहनानी, जहन्न ने 2-3 भव, जघन्य से 2-3 और अधिकतम 7-8 भव में मोक्ष होगा ही होगा। पक्का है, पक्का है, कोई नहीं टाल सकता। 32 बार जो मुनि बनने की बात हुई तो मुनि पद की अपेक्षा गई, मुनि तो भटक सकता है बहुत, लेकिन ये तो 7-8 भाव। एक बार जिसने संलेखना धारण कर ली समाधि, वो नरक नहीं जाएगा। अब उसके बाद कभी भी निगोद नहीं जाएगा, उसके बाद कभी भी विकलत्रय नहीं बनेगा, कभी भी बस जाएगा स्वर्ग और मनुष्य, स्वर्ग और मनुष्य। संलेखना पूर्वक मरना चाहिए, वो त्रियंश भी क्यों ना हो। और ये संलेखना धारण करने की उपदेश, ये संलेखना जिन जिन जीवों को करना हो, जिन लोगों को भाव हो कि मैं मृत्यु महोत्सव मना के मरूं, जिनके परिणाम हो कि मैं समाधि पूर्वक मरण हूं, उन सबसे मेरा निवेदन है
कि वे प्रथमान युग का स्वाध्याय करें। समंतभद्र महाराज पर विश्वास हो, उन जैसा तार्किक, उन जैसा बुद्धिमान जो भगवान की परीक्षा करने को बैठ गए, आज तक किसकी हिम्मत हुई? भगवान की भक्ति करने वाले तो बहुत हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा करने वाला एक ही आचार्य हुआ, आप्त मीमांसा। आप्त की परीक्षा, विद्यार्थी की परीक्षा तो सुनी, विद्यार्थी की परीक्षा तो सुनी, लेकिन गुरु जी की परीक्षा, परम गुरु अरहंत की परीक्षा कर डाली। और क्या परीक्षा उन्होंने की है कि उनकी 116 कारिकाएं हैं, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। उनके ऊपर टीकाएं लिखो तो भी कुछ नहीं लगता, ऐसी टीका की। भगवान को भी पसीना आ गया। ना जाने दुनिया में कितने पहुंचने, अपने आप को भगवान मानने वाले, इंटरव्यू लेने वाले यदि समंत्रभद्र बन जाए तो सब निपट जाएंगे। जितने अपने आप को भगवान कहते ना, आई एम गॉड, आई भगवान, समंत्रभद्र को इंटरव्यू में बैठा दो लेने के लिए। आईएएस की इंटरव्यू, आईपीएस की इंटरव्यू तो कुछ नहीं लगती। समंत्रभद्र कहते हैं आओ कौन कौन भगवान है। सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य वह नहीं है। ये तो अपन सुनते हैं कि गुरु शिष्य की परीक्षा करता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है मैं गुरु की परीक्षा करूंगा। क्यों? गुरु यदि शिष्य की परीक्षा में चूक गया तो गुरु का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शिष्य गुरु की परीक्षा में डूब गया तो पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। यदि शिष्य खोटा निकला तो गुरु का क्या बिगड़ेगा? लेकिन गुरु घोटा निकल गया तो अपना तो गया काम। गुरु को उपलनाव कहा, शिष्य को उपलनाव नहीं कहा। छेडालाकार में शिष्य गुरु के लिए पत्थर की नाव है ऐसा नहीं, शिष्य के लिए गुरु पत्थर की नाव है। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु की परीक्षा करो, भगवान की परीक्षा करो। समंत्रभद्र का जब देवागम स्तोत्र जब मैंने पढ़ा, मैं तो हर कारिका के बाद महाराज को नमोस्तु करता था। हर कारिका के बाद मैंने कि भगवान आप में इतनी हिम्मत कहां से आई? लोग कई बार मुझे कहते महाराज जी आप बहुत बड़ी हिम्मत वाले हैं, तो मैं कहता मेरी छाती में बाल हैं। मैं जब समंत्रभद्र को देखता हूं तो मैं तो बहुत डरपोक हूं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं भगवान की परीक्षा कर लूं, मेरी तो नहीं, आज भी नहीं। मैं इतना नहीं हूं कि मैं भगवान की परीक्षा कर लूं। समंत्रभद्र तो कितने डंके की चोट भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान ना स्नेहा चरणम प्रियांति भगवान पादद्वयम दे प्रजा। आपके चरणों में मैं आया हूं तो ये मत समझना कि आपसे मुझे कोई राग है। आपकी विभूति है, आपका वैभव है, आपका सब है, इसलिए आया नहीं। न स्नेहा चरणम प्रियांति पादद्वयम ते प्रजा। और मेरे पीछे जो प्रजा है ये भी इसलिए नहीं आए। क्या गजब दिया, हेतु तत्र विचित्र नुष्या संसार घोराणवा। इस संसार में हम जहां भी गए सब जगह धोखा, दगाबाज, दुखी दुख मिला, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं। इसमें आपकी विशेषता नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये आपकी विशेषता नहीं, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि कहीं मुझे ठिकाना नहीं मिला। यदि कहीं ठिकाना मिला होता ना तो आप बुलाते रहे तो मैं आने वाला नहीं था। क्या भगवान की परीक्षा कर डाली। और डंके की चोट पर उसका नाम रखते हैं आप्त परीक्षा, उसका नाम ही रख दिया आप्त परीक्षा, भगवान की परीक्षा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दुनिया मारेगी, तेरी ये औकात महाराज की परीक्षा कर रहा है। तो मेरे भक्त मेरे विरोध, महाराज जी आपकी ये हिम्मत, आप अभी तक हम लोगों के ऊपर दादागिरी करते थे, हम लोगों को परीक्षा करते थे, आप आचार्य से परीक्षा करोगे, हम आपका विरोध करेंगे। मैं करूंगा ही नहीं, विरोध करने का सवाल ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन समंत्रभद्र महाराज आप्त की परीक्षा करने वाले महानुभाव, इन दो आचार्यों पर कभी संदेह नहीं करना। इन दो की वाणी को सर्वज्ञ की साक्षात वाणी मानना। इन दो वाणी के कभी विचार नहीं करना। एक पूज्यवर कुंदकुंद भगवान
और एक पूज्यवर समंत भद्र महाराज। इन दोनों की वाणी इतनी निर्दोष है, इतनी साफ कसौटी पे कसी हुई खरा सोना है। उनके कथन को कुछ विचार नहीं करना, बस उस प्रकार को तो आप ऐसे ही मान लो, वही विद्या बिना अपि विविधार्जित पाद पीठ है, बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंबो मन्या का, बस कोई विचार नहीं। एक और आया प्रीत्यात्म वीर, बिना विचारे, कुछ विचार नहीं करना है। दो आचार्यों की वाणी पर कभी विचार नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ नहीं। यदि ये दो आचार्य बोल रहे हैं कि आकाश से तुम छत पे से गिर जाओ, कूद जाना मानवा, जो कहें वो करना है, अपन को कुछ विचार करना ही नहीं, क्योंकि अपने विचार की क्षमता नहीं है। क्योंकि ये दोनों आचार्य बड़े महान हुए। अभी मैं समंतभद्र महाराज की बात कर रहा हूं। गजब के पूरे 5 ग्रंथ उन्होंने लिखे। 5 ग्रंथों को पढ़ने के बाद कहीं आज तक कोई ऐसी बात नहीं पाई जो हेतु तर्क आगम से घटित नहीं होती। तो वे समंतभद्र महाराज यूं नहीं लिख गए कोई परंपरा से। उन्होंने लिखा कि प्रथमान योग बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का भंडार है। और ये मैंने पहले ही कह दिया, प्रथमान योग में अपनी आत्मा का वर्णन नहीं है, अपने जीवन का वर्णन नहीं है, अपने मार्ग का वर्णन नहीं है, हमें कहाँ जाना है इसका वर्णन नहीं, तुम क्या करोगे इसका वर्णन नहीं, तुमसे पहले जो दुनिया में आया है उसको तुम्हें समझना है, यह समाधि है। अब बोलो, समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ क्या होता है? अपने आप में रहना। और ये तो पर का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। हमें समाधि करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना, स्वभाव में आना है, स्व चतुष्टय प्राप्त करना है। और रास्ता बता रहे हैं कि इनको पकड़ो, इनको पढ़ो तुम। अरे भाई, मेरी अपनी किताब बताओ, मैं कौन हूं? नहीं, ये नहीं पढ़ना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, बस इसी में लगे हैं, इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, दुनिया में जो मेरे से पहले आया है वो कौन है, कहां से आया है और ये कहां जाएगा, पहले इसका पता करो, इसकी जानकारी करो, इसकी जानकारी करो पहले, अन्यथा तुम्हारी नहीं होगी। जैसे एक बार कहा था ना मैंने, एक व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण करने गया। बोले, भगवान मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ। तो अनंत भगवान थे। उन्होंने कहा, ठीक, पढ़ाई शुरू करो। भगवान मुझे भी भगवान बनना है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, मैं भी पूज्य बनना चाहता हूं, मेरा मन भी है। ठीक है, बैठो, शुरू करो पढ़ाई। बोलो, नमो अरिहंताणम। वो कहते मर गए। यही नमस्कार करते तो जिंदगी में कमर टूट गई। मैं नमस्कार करना नहीं चाहता हूं भगवान, मैं नमस्कार करवाने आया हूं। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे सारी दुनिया मुझे नमस्कार करे। नमस्कार करना नहीं चाहता हूं, नमस्कार करे। मुझे ऐसा मार्ग बताओ कोई, मैं ऐसे पद पर पहुंच जाऊं जहां सारी दुनिया मुझे नमस्कार करे। भगवान कहते, वही मार्ग बता रहा हूं। भगवान, ये तो उल्टा बता रहे हो। तुम तो कह रहे हो नमस्कार करो, नमो रिहंताणम, और मैं कह रहा हूं मुझे नमस्कार करें। बोले, यही है पढ़ाई की, जैन दर्शन की नीति। क्रिया कुछ देखने में आएगी और फल कुछ देखने में आएगा। फल ऊपर लगते हैं, बीज जमीन में बोया जाता है। बोले, मुझे आम खाना है। बोले, जमीन खोदो। अरे भगवान, मेरे ग्रंथ का त्याग है, मेरे ग्रंथ का त्याग है। मैं ऊपर के फल खाता हूं, मैं ऊपर की फसल खाता हूं, नीचे की नहीं। तो भी नीति कहती है, ऊपर का फल जब ही लगेगा जब आप नीचे खोदोगे। जो नीचे की भूमि को नहीं जानता है, जो नीचे खोदना नहीं जानता है, वो कभी ऊपर का फल खा ही नहीं सकता। क्योंकि बिना जड़ के, बिना जमीन के कोई फल नहीं लगते। एक फल होता है,
एक बेल होती है जिसमें फल नहीं होते, जिसकी जड़ नहीं बोलती, अमर बेल। दुनिया में हर व्यक्ति में एक बदमाश होता है, गुंडे डाकू सब में होते हैं। जैसे गुंडे डाकू किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कमावे नहीं, दूसरी कमाई को उठा के। तो पेड़ों में, वनस्पति में भी एक गुंडा होता है जो स्वयं बिल्कुल नहीं कमाता, पेड़ पे छा जाती है वो। अभी यहाँ पीछे जाना, आज ही देख के आया हूँ वहाँ, तो एक पेड़ लगा है काय का पेड़, उसके ऊपर उसने पूरी, सारे पेड़ बहुत बढ़ गया, एक साथ लगे थे सब बढ़ गए, लेकिन एक बेल के ऊपर पीली बेल लगी हुई है, पीली पीली बेल लगी हुई है, उसकी जड़ है नहीं। वो जो पेड़ जितना लाता है दिन भर में, वो बेल उसको खींच लेती। मैंने कहा ये है डाकू, जितना कमाओ सब लूट ले जाएगी, एक भी कुछ भी नहीं लेते, अपने दम से मिट्टी को छूती भी नहीं वो, और हरी रहती, बढ़िया अपना खाती है, जिंदा रहती है पेड़ों में। पक्षियों में एक सबसे बड़ा बदमाश पक्षी होता है कोयल, सबसे बदमाश। वो कभी अपने बच्चों को स्वयं नहीं पालता, कौगन पालती है, कौए को पलवाती है। कौआ सबसे मूर्ख है, कौआ सबसे मूर्ख है, कोयल सबसे ज्यादा बदमाश है। ये कभी तुम्हें बोलती हुई दिखेगी नहीं, इसकी बोली सुनाई पड़ेगी। सारे जानवर आपको बोलते हुए दिखेंगे, सारे पक्षी आपको बोलते हुए दिखेंगे, काव काव कौआ कबूतर सब बोलते दिखेंगे। आज तक तुमने कभी कौआ कोयल को बोलते हुए नहीं देखा होगा, देखा बोलते हुए नहीं, लेकिन आवाज सुनोगे। यानी एक पक्षी ऐसा है जो छुप करके बोलता है और मीठे बोलते हैं, और तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। वो मीठा बोलती है, इसलिए इतनी बेईमान है वो। पहली बात तो छुप के कभी नहीं बोलेगी, वो छुपी छुपी बैठी बस बोलती रहेगी, बस आवाज आएगी, बहुत सुंदर आवाज लगती। और अपने बच्चों का, दुनिया में एक भी कोई जीव नहीं है जो अपने बच्चों का पालन नहीं करे। कौआ भी बेचारा वो भी पालन करता है, कबूतर भी है, भूखा प्यासा अपने अंडों को सेता है, अपने अंडों से प्यार करता है। एक भी नहीं, सांप भी है तो वो भी अपनी कुंडली बना करके अपने सांप अंडों को वहां बैठा रहता है जब तक उससे सपेले नहीं निकलते। सब जानवर, मात्र एक बदमाश माँ ऐसी है कोयल, जो अपने बच्चों का अंडों का स्वयं पालन नहीं करती, कौवन से करवाती है। वो जाके जैसे कौवे यहाँ वहाँ होगा, उसके अंडे तो गिरा देगी और स्वयं के अंडे रख देगी उसमें, वो एक से ही होते हैं। और जब चूजा निकलता है तो दोनों के एक से ही निकलते हैं, और जैसे उड़ने का होता है अपने बच्चों को उड़ा ले जाती है और वो कौवन के लिए तिलतिली दिखा देती है। तो अब आवाज से जैसे ही पंख आएंगे, आवाज आएगी तो कौवन कहेगी फिर मैं किनको पाल रही थी, ये तो मेरी आवाज की है ही नहीं, ये तो कोयल की आवाज निकाल रहा है। तो कोयल कहेगी तेरे नहीं है, ये तो मेरे हैं। वो ले जाती है, कौआ ठगा रह जाता है। यानी पक्षियों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी दशा हो जाती है। मायाचारी, सब मायाचारी में उसी का उदाहरण दिया जाता है जब भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के चारों गतियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणति होती है। सब जगह गुंडे होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन उनको व्यक्ति जो जान लेता है, पहचान लेता है, उसको जानना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के संबंध में जो ना कि परखो जानो, परखो जानो। स्वयं को जानने में आज तक हम भूल नहीं हुई है, हमारी भूल हमेशा पय को जानने हुई। स्वयं चतुष्टय प्राप्त करना है तो स्वयं तत्व को जानो, स्वभाव को प्राप्त करना है तो स्वयं भावों को जानो, तुम्हें स्वयं को सुखी रहना है तो दुनिया को जानो। कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं भटकता है, घर के बाहर भटकता है। भटकन घर में नहीं है, घर के बाहर भटकन है। घर के बाहर के रास्ते जानना है। घर में कोई लुटेरा नहीं है, घर के बाहर लुटेरा है। खतरा घर के बाहर है। अभी भी लॉकडाउन में घर में खतरा है कि घर के बाहर? बस सावधान, घर के बाहर रहना है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर तो ठीक है, घर के बाहर
अभी अभी मैं यहाँ से निकलता था ना सोच के लिए, तो यही भीड़ लगने लगी दर्शन करने वालों की कि सुबह महाराज के दर्शन होते हैं। मैं आज गया, मैंने कहा भैया ऐसे भीड़ लगाओगे तो मैं निकलना भी बंद करूंगा, क्योंकि बाहर खतरा है। तुम अपने घर में रहो, मैं अपने घर में हूं, बंटवारा हो चुका है। बिजोलिया गांव तुम्हारा और बिजोलिया क्षेत्र हमारा, बस सीधा बंटवारा हो गया। तुम अपने घर में, हम अपने घर में, दोनों एक दूसरे घर में आना जाना बंद है। बस अपना अपना माल गया, अपना है। जो बंटवारा था हो गया, कोरोना ने कर दिया बंटवारा, जो जहां है वहीं रहो। कहने का भाव सारे खतरे बाहर हैं, तो बाहर को समझो। ये सोच पूज्यवर समंतभद्र महाराज का पहली बार सोच आया। क्या चिंतन आया होगा? सबसे पहले कितना बड़ा चिंतन किया होगा। ना तो द्वादशांग में 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग एक शब्द आता है मात्र दृष्टिवाद में, लेकिन कर्णानुयोग चरणानुयोग में ये अनुयोग शब्द ही नहीं आया। ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कितना विचार, कितना सोचा होगा, क्या सोचा होगा, कहां से आया कि उन्होंने अनुयोग के 4 भेद कर दिए। और उस अनुयोग के अंदर उन्होंने जो बात कही, प्रथमान योग की बात, बोले पर को जानो यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो। प्लाट खरीदने गए हो तो अड़ोसी पड़ोसी के प्लाट को पूछ लेना, नहीं तो तुम्हारे पैसा भी जाएंगे, रजिस्ट्री भी वो कर लेगा, और कब्जा कौन करेगा? क्योंकि पड़ोसी में गुंडा रहता था। खरीदा तुमने, रजिस्ट्री तुमने कराई और कब्जा कर लिया। कल ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे, महाराज जी हमारा एक मंदिर धर्मशाला है, बाजू में एक ऐसा गुंडा रहता है, उस सरकारी जमीन पे वो कब्जा करना चाहता, हमें नहीं करने देना चाहता। अब वो गुंडा है, हक अपना है क्योंकि अपना धार्मिक मंदिर है, लेकिन वो गुंडा है। दुनिया की यही नीति रीति है कि हम करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्लाट लेना या नहीं लेना, किराए से रह जाना, लेकिन पहले पड़ोसी का। तीजा सुख पड़ोसी है। पहला सुख पो घर में माया, दूजा सुख कुलवंती नारी, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख हो सज्जन वासा। यानी पड़ोसी का भाषा कैसा है, वो अपन को शांति दे। 90% व्यक्ति अपने से परेशान है कि पड़ोसी से परेशान है, दुनिया से परेशान। आप यात्रा पे जा रहे हैं, सोने की अटैची लेकर के, पैर भरा है, आप सोने के भार से परेशान हैं कि लुटेरों से परेशान है? टेंशन। आप अपने घर में रहते हैं, आप घर में एक दूसरे से परेशान, पड़ोसी। सारी दुनिया में अशांति जो है, स्वयं में अशांति है ही नहीं। अशांति पर प्रत्यय निमित्त बनता है, और पर प्रत्यय यदि शांत मिल जाए तो हमारे अंदर बहुत कुछ शांति है। 90% व्यक्ति शांत हो सकता है, लेकिन यदि अपना पड़ोसी ठीक हो तो। हमारे आचार्य जी तो हमेशा कहते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चित्त मिले तो चेला कीजिए, क्योंकि चेता यदि चित्त मिलने वाला मिल गया तो शांति है, और यदि विपरीत चित्त वाला मिल गया तो हमारी नाक में दम कर देगा, नाक में दम कर देगा। जैसे आप लोगों की जिंदगी में होता ना, बिना विवाह के यदि तुम्हारी शादी करते समय दोनों के विचार नहीं मिलते तो घर क्या बन जाता है? नरक तूफान। 2-4 केस हम लोगों के सामने आए हैं। हे भगवान, हे महाराज, हमने पहले ही सुन लेता। नरक बोले नरक। मैं जिंदगी, ऐसे लोग हैं जो नियम ले लिया कि मैं जिंदगी में कुंवारे रह जाऊंगा, अब जन्म जन्म तक कभी शादी नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने कहा क्यों भाई, पहले तो, अब महाराज जी अब मत पूछो, नरक बना दिया। वो स्त्री आ गई, उसके विपरीत विचार वाली, लड़कों की जिंदगी नरक बन जाती है। इतने हो जाते हैं कि जन्म जन्म तक कहते हैं महाराज अब तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और बच्चियों के साथ भी ऐसा होता है, विपरीत विचार वाला लड़का मिल जाए तो कन्या की स्थिति, जिंदगी नरक बन जाती है। सुसाइड करना पड़ता है, मरना पड़ता है।
इसलिए कहा शादी करते समय अपन को, शादी करते समय तुम लोग अपनी कुंडली मिलाते हो कि सामने वाले की कुंडली बुलाते हो? संबंध जोड़ना है तो कुंडली मिलाओ। कितना बनाया जाता है, सब देखो कितने गुण मिल रहे हैं, कितना मिलेगा। ये जैसे आपके एक संबंध जोड़ने के लिए कुंडली मिलाई जाती है, हमारे मोक्ष मार्ग में भी यही है। तुम दुनिया में जीना चाहते हो, दुनिया को पार करना चाहते हो, तो पहले जितने रास्ते मोक्ष गए हैं वे रास्ते सब संसार में से जाते हैं। संसार पूर्वक ही मोक्ष है। इसलिए रास्ते जहां से जाते हैं उन रास्तों को समझो, नहीं तो मोक्ष का अहंकार करके ही रास्ते में लुट जाओगे, रास्ते में भटक जाओगे, तो मोक्ष पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए रास्तों को समझो, रास्तों के लुटेरों को समझो, सब समझ करके पर प्रत्यय, इसलिए प्रथमान योग को समझो। मैं स्वचतुष्टय की अपनी जो चर्चा चल रही मूल स्वचतुष्टय, पर को स्वचतुष्टय कैसे बनाऊं, पर मेरे स्वचतुष्टय के काम कैसे आए, किस निमित्त में कह दूं कि ये निमित्त जो है पर नहीं है। जैसे कल मैंने थोड़ा संकेत किया था कि भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति पर का दर्शन नहीं करता, स्वयं का दर्शन करता है। कहने में आता है भगवान का दर्शन कर रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था दर्पण का। बस ये मैं अभी तुम्हें विगत दिनों से समझा रहा हूं, क्योंकि संसार में हम स्वचतुष्टय और स्वभाव में स्वयं दर्शन नहीं कर सकते, और पर का दर्शन करना मेरा इच्छित नहीं है, पर का सहयोग लेना मेरा इच्छित नहीं है। बस अपन को एक ऐसी कला सीखना है, जैसे दर्पण में कहने में आएगा कि मैं दर्पण देख रहा हूं, सत्य है कि मैं अपना चेहरा देख रहा हूं। इसलिए सम्यक दृष्टि जो बड़े ज्ञानी होते हैं ये भगवान का दर्शन नहीं करते, कहने में आता है, सही पूछा जाए तो वे अपने आत्मा का दर्शन करते हैं, स्वयं का दर्शन। यही स्थिति मैं बनाना चाहता हूं। प्रथमान योग में सबको पढ़ाया, पर को पढ़ाया जा रहा है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। प्रथमान योग में कहीं स्वयं आत्मा की चर्चा नहीं, द्रव्य गुण की अपनी पर्याय नहीं, सब पर का वर्णन है। फिर भी समंत भद्र महाराज को प्रमाण मान के पढ़ो। समंत भद्र भी क्या जानते थे कि हम अपने भक्तों को पर की कहानियों में पढ़ने में समय बर्बाद क्यों कराएं। हुए होंगे रामचंद्र जी, हुए होंगे महावीर, हुए होंगे रावण, हुए होंगे सब, उनकी कथाएं पढ़ के हम क्यों समय बर्बाद करें। बहुत सारे लोगों को घृणा हो गई है वर्तमान रूप से, हमें क्या लेना देना जो हो चुका। रावण ने हुआ था, हम उनकी रामायण पढ़ते फिरे, एक एक घंटे 2-2 घंटे परेशान हुए। अरे महावीर हुए थे, तीर्थंकर हुए थे, वो तो हो गए। सांप निकल गया, अब वकील को क्या पीट रहे हो। ओ बुद्धिमानो लोगों, अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग मत पकाओ, समंत भद्र की पकी हुई खिचड़ी खा लो। समंत भद्र महाराज ने भी जाना और परिभाषा बनाई। एक में भी नहीं लिखा कि हम उसमें आत्मा की चर्चा करेंगे, ये लिखा हम पुराण पुरुषों की जो तुमसे पहले दुनिया में आए हैं, परिभाषा अपनी समझना, उनको समझो। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, वो कहां से आए हैं। सबसे पहले तुम ये मत समझो कि तुम कहां से आए हो, सबसे पहले ये समझो जो तुम्हारे पहले आया वो कहां से आया। जो मैं कह रहा था, माता पिता तुमसे पहले आए कि तुम पहले आए हो, हैं? तो पूरी जानकारी माता पिता की करो। मेरे माता पिता का कुल क्या है, मेरे माता पिता कहाँ से आए हैं, मेरे माता पिता का आचरण क्या है, सब पूरी स्टडी सबसे पहले स्टडी करो माता पिता की, क्योंकि वो तुमसे पहले आए। फिर तुम्हारा भाई तुमसे पहले आया हो, चाचा तुमसे पहले आया हो। आंख खोलने के बाद जो कुछ तुम्हें दिखे वो सब तुमसे पहले आया है। आंख खुलते ही तुमने देखा तो वो सब तुमसे पहले आया है। उन सब की जानकारी करो। ये कौन है जो मेरे पहले आए हैं, मुझे अब इनके साथ रहना है। जिनके साथ रहना है उनसे तुम्हें कुंडली मिलाना ही पड़ेगी, उनके साथ तुम्हें नेचर मिलाना ही पड़ेगा, उनके आचरण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो दुख पाओगे, परेशानी करोगे, स्वचतुष्टय को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्ग ही नहीं मिल पाएगा तो तुम मंजिल क्या पा पाओगे, मंजिल क्या पा पाओगे। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते वे प्रथमान युग को घोंट लेते हैं, रट लेते हैं, 63 सलाका पुरुषों को रट लेते हैं।
पंच परमेष्टि का स्वरूप रखते, आत्मा का स्वरूप नहीं, पंच परमेष्टि। भगवान कैसा है तुम्हारा? घर का भगवान माता पिता है, उसका नेचर जानो, जाति को जानो, सब जानो। इनके हमारे माता पिता के दोस्त यार कैसे हैं, हमारे माता पिता के रिश्तेदार कैसे हैं, उनसे रिश्तेदारी बनाओ, अपने से नहीं। अभी तुम्हारे रिश्तेदार तो 20 साल बाद मिलेंगे, 20 साल के पहले किनके रिश्तेदार हैं? माता पिता के रिश्तेदारों से बनाओ पहले। मामा जी, तुम्हारा मामा पहले है कि पापा का साला पहले है? पहले तुम पापा के जितने रिश्तेदार हैं उनकी लिस्ट लो और उनसे अपनी रिश्तेदारी बनाओ। पापा के ससुर को नाना कहते हैं, मम्मी के पापा को नाना कहते हैं, मामा के, उन सब से चाचा चाची जितने भी हैं, जितने तुम्हारे पापा के रिश्तेदार हैं, उन सब के पहले तुम अपनी रिश्तेदारी कायम करो, उनके पैर छुओ। ओहो, किनके पैर छूना है? अपने रिश्तेदारों के पैर नहीं छुए जाते, पापा के रिश्तेदारों के पैर छुए जाते। अपने रिश्तेदार कब होते हैं? शादी के बाद। तो अपने रिश्तेदारों के तो पैर एक आध दो के छुए जाते, बाकी सब छुएते हैं कुंवर साहब के। लेकिन पापा के जितने रिश्तेदार थे वे सब तुम्हारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। नमस्कार करो, बोलो पापा का कौन सा रिश्तेदार तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं हो? पापा का भाई तुम्हारा कौन हुआ? चाचा। पापा का मम्मी का पिता, मामा का मम्मी का भाई, और हमें मुझे ज्यादा आते नहीं याद। फुआ, फुआ। अच्छा, पापा की भाई बहन कौन सी हुई? हुआ। मम्मी की बहन कौन हुई? मौसी। यानी उन सबको पैर छूना पड़ते है कि छुआते हो? बात एक बहुत गजब का समय हो गया अपना, लेकिन फिर भी बहुत गजब का। प्रथमान योग का अर्थ क्या है? पापा के रिश्तेदारों के पैर छूने का नाम प्रथमान योग है। पापा के पैर, पापा के रिश्तेदारों को समझो, पापा के रिश्तेदारों को बनाओ, पापा के रिश्तेदारों को पूजो, बस यह नाम है प्रथमान योग। यानी 63 सलाका पुरुषों को पहले पूजो, उनकी प्रशंसा करो, उनका गुणानुवाद करो, उनकी जय बोलो। यही मोक्ष मार्ग है जिंदगी में जीने के। और तुमने कहा पापा जी मैं आपके रिश्तेदारों को एक को भी नहीं पूछूंगा, मेरे रिश्तेदार होंगे, मैं उन्हीं को मरूंगा, उन्हीं को जीऊंगा। हाँ, आजकल ऐसे ही फैशन आ रही है, अपने रिश्तेदारों से मतलब रखते हैं, पापा के रिश्तेदार तो सब भूल जाते हैं, इसलिए दुखी हो रहे हो। अपनी जिंदगी में यदि सुख चाहते हो तो जन्म लेने के पहले, अपने रिश्तेदार बनाने के पहले, पूरे तुम्हारे पापा के कुल परंपरा के जितने रिश्तेदार हों उन सबकी लिस्ट बनाओ और उन सबको धोख दो, जय जिनेंद्र करो और उनसे अच्छा संबंध बनाओ। जितना अच्छा संबंध तुम बनाओगे वही तुम्हारा भविष्य होगा। अभी मैं प्रथमान योग की बात है, मैं पुरानी बात पे आ ही नहीं पाता हूं। पुराना विषय जो छूट ही जाता है, मैं सोचता हूं उस विषय को आगे बढ़ाऊं, उसी जो कल छूट जाता है ना विषय, उसी की भूमिका बनाता हूं और वो भूमिका ही किताब बन जाती है, वो भूमिका ही बन जाती है। आज जो अनुयोग का जो चिंतन आया, अनुयोग का मात्र 1 मिनट का बात थी कि अनुयोग कहकर निकल जाऊंगा, लेकिन प्रथमान योग की जो बात समझ में आई सामने, क्या गजब है। और आज तो एक नई परिभाषा मुझे मिली। देखो, चिंता नहीं करना, मैं प्रवचन तुम्हें नहीं सुनाऊं, मुझे भी सुधा सागर के प्रवचनों से बहुत मटेरियल मिलता है। मुझे आज ये मिल गया ना मटेरियल, एकाएक बोलते बोलते। प्रथमान योग की परिभाषा क्या? जो हमसे पहले दुनिया में आया है उसको समझना, जानना, वही प्रथमान योग है। और उससे संबंध बनाना, जैसे कि मैंने कहा पापा के रिश्तेदार कौन है, बस उनको अपना संबंध बनाना सबसे पहले, अपने रिश्तेदारों से नहीं, महावीर भगवान है।